नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, बहुत से जातकों को यह वीडियो एस्ट्रोलॉजी से हटकर लग सकती है, परंतु कहीं न कहीं पूरी वीडियो देखने के बाद आपको यह बात समझ आ जाएगी कि यह वीडियो भी ज्योतिष के आधार पर ही निर्मित की गई है। वीडियो अति महत्वपूर्ण है और आपके जानने लायक है, क्योंकि यह बहुत गंभीर है। अक्सर ये गलतियां हो रही है जिसके चलते आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जीवन में सफलता नहीं मिल रही और नीचे कमेंट बॉक्स में कहते हैं गुरुजी बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले ही बता दे, स्त्री पुरुष समाज के दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। विपरीत लिंग होने के कारण दोनों के मध्य आकर्षण होना भी स्वाभाविक है और यह सत्य बात है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसी कर्म में दोनों का परस्पर मिलन भी एक सामान्य बात है। ऐसे में दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार स्त्री पुरुष का संगम यदि परंपराओं के अनुसार होता है तो वह एक पवित्र घटना मानी जाती है और परंपराओं के विरुद्ध होता है तो अपवित्र। सरल शब्दों में हम समझाएं तो कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जहां पर पति पत्नी को आपसी संबंध या शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं और अगर उस दिन ऐसा आपने कर लिया तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम कुछ ऐसे खास दिन आपको बताने वाले हैं जिस दिन आपको यह नहीं करने हैं। साथ ही में दोस्तों, अगर आपने चाह कर भी गलती कर दी तो गड़बड़ हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया है और उसके अंतर्गत स्त्री पुरुष का मिलन एक निष्कृष्ट कर्म है। विवाह के बाद स्त्री पुरुष के संबंध को शुभ और मान्यताओं के अनुरूप ही माना जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वैवाहिक दंपत्ति को भी कुछ विशेष दिनों पर एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए? हिंदू धर्म में कुछ ऐसी तिथियां बताई गई है जिन पर पति पत्नी को शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार इस दिन मिलन होने से कई तरह के नुकसानों का डर होता है और हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से किन दिन शारीरिक संबंध को वर्जित माना गया है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कान लगाकर सुनिएगा और अगर आपको बात समझ आ जाती है तो 4 लोगों को भी यह ज्ञान की बात जरूर बताइएगा। नवरात्र के 9 दिनों में देविका की आराधना में लीन रहने के लिए कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, कुछ प्रथम और कुछ अंतिम। नवरात्र के पवित्र दिनों में सभी लोग विधि विधान से माता की पूजा और कलश स्थापित करते हैं। ऐसे में नवरात्र के दौरान स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होना निषेध बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में उल्लेख है कि अमावस्या के दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे उनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात भी दंपत्ति को एक दूसरे से अलग ही रहना चाहिए। बुरी शक्तियाँ इस दिन ऊर्जावान रहती है, इसलिए इसका असर रिश्ते पर पड़ सकता है और इस वजह से इस दिन संबंध बनाना उनके लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, संक्रांति की तिथि पर भी, जो कि अभी बीत चुकी है, पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। माना जाता है इस दौरान भी नज़दीकी कायम करना अशुभ होता है, उनके रिश्ते पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आपको संक्रांति पे भी संभल कर रहना है। अब दोस्तों, पुराणों के अनुसार बात कर रहे हैं, ज्योतिष के अनुसार बात कर रहे हैं। माह की चतुर्थी और अष्टमी तिथि पर भी पति पत्नी को एक दूसरे से संबंध नहीं बनाना चाहिए। पुराणों के अनुसार रविवार का दिन भी मिलन के लिए सही नहीं है, इसलिए इस दिन एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए और शारीरिक संबंधों के लिए तो यह समय उचित ही नहीं है। साथ ही में दोस्तों, श्राद्ध का समय पितरों को स्मरण करते हुए उनकी पूजा अर्चना करने का होता है। ये बात तो आप सभी समझते होंगे। 15 दिनों तक लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा, यज्ञ और हवन करवाते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं। इसलिए तन और मन, कर्म वचन से शुद्धि बहुत जरूरी है। इसलिए श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान भी संबंध बनाने के विषय में सोचना तक नहीं चाहिए और मन में अच्छे अच्छे और शुद्ध विचार लाने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, धार्मिक मान्यता यह भी है कि जो मनुष्य जिस भी दिन किसी भी भगवान के लिए व्रत रखे, उस दिन पवित्रता और शुद्धता का खास ख्याल रखना चाहिए और ये बात पूर्णतया हमें समझ में भी आती है। पूर्णतया साफ मन से पूजा करते हुए विधि विधान से व्रत करना चाहिए और शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्रत रखते हैं उस दिन किसी भी प्रकार के करीबी के साथ मिलन
आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए संबंध बनाने की सोच रहे हैं तो उन्हें वर्जित दिनों पर संबंध बिल्कुल भी स्थापित नहीं करने चाहिए। ऐसा करने पर भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और जिस दिन उन्हें यह विचार मन से बिल्कुल निकाल ही देना चाहिए। साथ ही में दोस्तों बात को ध्यान से सुनिएगा, अशुभ दिनों पर अगर कोई स्त्री गर्भ धारण भी कर लेती है तो ऐसा करने से पहले अशुभ ग्रहों का असर उन्हें देखना पड़ सकता है। फिर जन्म के बाद संतान के लिए परेशानियां अलग अलग खड़ी होने लग जाती है। तो ये बात बाद में समझ आती है, परंतु अगर समय रहते आप समझ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा, सीखने को मिलेगा और आपको ऐसा नहीं समझना है कि ज़िंदगी बोरिंग हो गई है। समय के साथ चले, सही तरीके से चले, ज्योतिष के अनुसार चले। अभी वीडियो महत्वपूर्ण होती जा रही है। जो आपको जानने को मिलेगा वो वाकई में आपने कभी भी जीवन में नहीं सुना होगा। हिंदू धर्म पुराण गर्भ उपनिषद में स्त्री पुरुष के संबंध बनाने से गर्भ में शिशु के जन्म और उसके विकसित होने का उल्लेख किया गया है। साथ ही शिशु गर्भ के भीतर 9 महीने तक क्या विचार करता है इस बारे में भी बताया गया है। गर्भ उपनिषद के अनुसार अनुचित समय पर शारीरिक संबंध बनाने से उन्हें अलग अलग उत्पत्तियां मिल सकती है। साथ ही में दोस्तों जितनी तिथियों पर संबंध स्थापित करना वर्जित बताया गया है, इन दिनों का स्वामी मंगल, जो कि अत्यंत क्रोधी व विनाशकारी ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह के प्रभाव से जिस बच्चे का जन्म होता है वे स्वभाव से जिद्दी होते हैं, अपनों से बड़ों की बात नहीं सुनते और अपने हिसाब से सभी कार्य करते हैं। ऐसे बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के भी होते हैं, इसलिए शास्त्रों के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही दी गई है। घमंडी होती है संतान। जी हाँ दोस्तों, गर्भ संस्कार के अनुसार मंगलवार का दिन गर्भ धारण के लिए बेहद शुभ है या फिर अशुभ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो के साथ बने रहिए। मंगल के प्रभाव से आपको इस दिन भी बचना चाहिए, परंतु तो वीडियो अब महत्वपूर्ण होती जा रही है और आपको जो एक बात बता रहे हैं कि शुभ कौन सा समय है, वो आपके दिमाग में यही बातें चल रही होगी और आप यही जानना चाहते होंगे कि समय इसके लिए शुभ कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ मंगलवार, शनिवार, रविवार शारीरिक संबंध बनाने के सही नहीं होते, वही सप्ताह के बाकी 4 दिन काफ़ी शुभ माने गए हैं और इस दिन आप संबंध बना भी सकते हैं। परंतु दोस्तों एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप एक आदर्श पति पत्नी हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, तभी आपका वैवाहिक, पारिवारिक और समस्त आर्थिक जीवन भी सभी सही रहेगा। आपका साथी आपसे किसी भी मामले में, चाहे वो शिक्षा हो, उसकी आर्थिक स्थिति हो या कोई काम उसे नहीं आता हो अथवा किसी गुण में ही वो आपसे कम क्यों ना हो, फिर भी आप उसकी दूसरी अच्छी बातों के लिए उसे प्रोत्साहित करते हो, उसका सम्मान करते हो। आपके लिए अपने साथी के सम्मान के लिए केवल इतना ही काफ़ी होता है। जी हाँ दोस्तों, उनका ओहदा आपके जीवन में बहुत पवित्र और बहुत बड़ा है, आपके जीवन साथी होने का ओहदा। ये बात आपको समझनी होगी। साथ ही में अपने साथी के रंग रूप व बाहरी आवरण को अधिक ध्यान न देते हुए जब आप उनकी आंतरिक सुंदरता की कद्र करेंगे, निस्वार्थ रूप से उनसे प्रेम बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो वाकई में यह रिश्ता एक आदर्श रिश्ता कहलाता है। एक आदर्श रिश्ता वही है जब आप अपनी कोई भी ज़रूरत अपने जीवन साथी की सहमति से पूरी करते हो, जब आप अपने स्वार्थ से पहले अपने साथी की इच्छाओं को महत्व देते हो। आपके रिश्तों में सब्र का होना एक आदर्श रिश्ते की पहचान होता है। चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति हो, आप किसी भी छोटी या बड़ी गलती होने पर अपने साथी को पूरा दोषी नहीं मानते, खुद भी उस स्थिति से अपने लिए जिम्मेदारी लेते हो और जब आप खुद भी ये सोचते हो कि कहाँ आपसे कोई कमी कर रह गई अथवा गलती हुई है, उसे सुधारने की पहल करते हो, तो आपका रिश्ता एक बहुत ही आदर्श रिश्ते के समान कहलाता है। और ऐसे रिश्ते में बंधे हुए पति पत्नी जीवन में हमेशा एक दूसरे की तरक्की के लिए बाधक बनते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो एक दूसरे की तरक्की में हमेशा आगे रहते हैं और एक दूसरे की तरक्की पर निर्भर रहते हैं। इसकी वजह से उनकी और उनकी वजह से इनकी तरक्की होती है। एक आदर्श पति पत्नी के रिश्ते के साथ एक दूसरे की सोच का अनादर नहीं करते, ना ही पत्नी अपने पति के कारण अपनी पत्नी पर इच्छाएं थोपते हैं, वे अपनी पत्नी को अपने बराबर ही रखते हैं। यह बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। एक आदर्श पति पत्नी किसी भी काम का बोझ सिर्फ अपने साथी पर नहीं डालते, वे एक दूसरे के हर कार्य में सहयोग करते हुए जीवन यापन करते हैं और यही बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जब 2 लोग साथ में जुड़ते हैं तब 2 अलग अलग जीवन धीरे धीरे एक होने लगते हैं। 2 लोगों के अब केवल स्वयं के बारे में न सोचते हुए एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में कोई भी काम अपने पार्टनर की खुशी को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। गलती से भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी भावनाएं आहत हो, क्योंकि हमें उनके साथ पूरा जीवन बिताना है और हम आपस में समन्वय नहीं बनाएंगे तो काम कैसे चलेगा।
दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर थी। उम्मीद करते हैं हमारा जो ज्ञान था आपको उसने बहुत प्रभावित किया होगा। सबसे पहले लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।